हेलो फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी एक गरीब लकड़हारे और उसकी पत्नी के बारे में है, जिनका सामना जंगल में एक भूत से होता है। वह भूत उन दोनों के साथ क्या करता है, यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बाहरी हिस्से में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वे लकड़ी काटकर बेचते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। हर सुबह सूरज उगता और वे जंगल में चले जाते। वहां वे पेड़ काटते और उनकी लकड़ियों के गट्ठर बनाते। शाम के समय वे उन लकड़ियों को घर ले जाते। काम कितना कठिन है और कितनी देर तक चलता, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन सुबह वे जंगल में अपना काम कर रहे थे। तभी उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में एक पुकार सुनी, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ऐसा लगा कि यह आवाज पास ही गिरे एक पुराने पेड़ से आ रही है। वह आदमी और उसकी पत्नी दौड़कर उस पेड़ के पास गए। वहां जमीन पर पड़ा एक छोटा सा भूत अपनी टांगों से पेड़ को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूंछ गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। मदद करो, थका हारा भूत रोते रोते बोला। हमें तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा, उस आदमी और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ कहा, और वे उस पेड़ को तब तक धक्का देते रहे जब तक पेड़ लुढ़क नहीं गया। पेड़ से छूटने के बाद भूत सीधे हवा में उछल गया और अपनी मस्ती में मस्त होकर अपनी पूंछ लहराने लगा। आपने मुझ पर जो दया की, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। जब से ये पेड़ गिरा है, तब से मैं यहाँ बड़ा कष्ट झेल रहा था। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। ये इच्छाएं 3 ही होंगी, इसलिए ठीक से सोच विचार करके मांगना। मेरे दोस्तों, अच्छा अब चलता हूँ। इतना कहकर वह टहनियों के बीच उड़ा और गायब हो गया। वह आदमी और उसकी पत्नी अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के इस अच्छे अवसर को पाकर खुश थे। आज कड़ाके की ठंड थी। जल्दी ही पूरी होने वाली 3 इच्छाओं के ख्याल मात्र से उनमें गर्माहट आने लगी थी। पत्नी सोचने लगी, हमें अच्छे कपड़ों और चांदी की इच्छा करनी चाहिए, या एक ऐसा बड़ा मकान जिसमें फूलों का बगीचा हो और अनेक फलदार वृक्ष हों। शाम हो चली थी। उन्होंने अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। जाते समय रास्ते में आदमी ने सोचा, हमें इन लकड़ियों को ढोने के लिए एक गधे की मांग करनी चाहिए, या फिर चलाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी की। हाँ, यह बढ़िया रहेगा, उसने अपने आप से कहा, और पीठ पर लदा लकड़ी का गट्ठर उसे हल्का लगने लगा। जब वे घर के अंदर आ गए, आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी 3 इच्छाओं के बारे में चर्चा शुरू की। पत्नी ने कहा, हमें अच्छे कपड़ों और चांदी का वरदान मांगना चाहिए, या फिर बहुत सुंदर फूलों वाले बगीचे व फलदार वृक्षों वाला एक बहुत बड़ा मकान। आदमी ने कहा, लकड़ी उठाने के लिए एक गधा मांगे, या फिर हमारे चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी। पत्नी फिर से टोकती हुई बोली, हम गहनों से भरे एक बहुत बड़े संदूक की मांग भी कर सकते हैं। इस पर आदमी बोला, सोने के सिक्कों का एक पहाड़ ही मांग लेते हैं। फिर पत्नी ने कहा, हमें यह मांगना चाहिए कि अब हमें कभी भी भूखा न रहना पड़े। आदमी ने समर्थन में कहा, यह ठीक है, लेकिन अभी मेरी इच्छा हो रही है कि काश हमारे पास रात के खाने के लिए मांस के टुकड़े से भरी एक कड़ाही होती। यह कहना हुआ था और काम हो भी गया। उसी क्षण मांस के टुकड़ों से भरी एक कड़ाही प्रकट हो गई। अंगीठी पर उनकी सिकाई हो रही थी और उससे धुआं भी निकल रहा था। अरे मूर्ख, पत्नी चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया? अब मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हो कि ये मांस के टुकड़े तुम्हारी बड़ी सी नाक पर लटक जाएं। जैसे ही उसने यह कहा, और हो गया। मांस के टुकड़े कड़ाही से उछलकर आदमी की नाक में लटक गए। पति चिल्लाया, ओ भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब मूर्ख कौन है बताओ? आदमी और उसकी पत्नी ने मांस के टुकड़ों को नाक से हटाने की हर संभव कोशिश करी। जितनी खींचतान हो सकती थी उन्होंने की, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। मांस के टुकड़े अभी भी उस बेचारे आदमी की नाक पर लटके हुए थे, और अंत में थक हार कर वह आदमी और उसकी पत्नी आग के सामने गिर पड़े। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में सोचा।
क्या यह इच्छा लकड़ियों को उठाकर ले जाने के लिए एक गधे की हो, या घोड़ा और गाड़ी दोनों चलाने के लिए हो, या फिर बहुत बड़े मकान की हो और अच्छे कपड़े व गहने हो, या फिर सोने के सिक्कों का पहाड़ हो। अभी भी इन सभी इच्छाओं में से कोई एक अपनी हो सकती है, लेकिन क्या यह अच्छी बात होगी कि जीवन भर आदमी की नाक पर मांस के टुकड़े लटकते रहें? दोनों ने मिलकर अंतिम इच्छा के लिए प्रार्थना की कि नाक पर लटकते हुए मांस के टुकड़े अलग हो जाएं। इतना कहना हुआ ही था कि मांस के टुकड़े फिर से कढ़ाई में जा पहुंचे। फिर वे पकने लगे और धुआं उठने लगा तथा अच्छी सुगंध आने लगी। अब आदमी और उसकी पत्नी खुश होकर रात के खाने के लिए बैठ गए। पत्नी बोली, अब ठीक है, हमने बहुत ज्यादा खराब काम तो नहीं किया। आदमी ने सहमति जताते हुए कहा, यह भी सही है, बिल्कुल सही है। और फिर मांस खा पीकर वे दोनों चारपाई में चैन की नींद सो गए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।